ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन नाकामी के बावजूद भारतीय मीडिया झूठ बोलने से बाज न आया। एक बार फिर बिहार के इंतखाबात करीब आते ही रॉ की ईमा पर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने 28 अगस्त को 3 पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से मन घड़त झूठी खबर दी कि 3 पाकिस्तानी हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान काठमांडू के रास्ते बिहार में दाखिल हुए हैं। भारतीय मीडिया ने तीनों को दहशतगर्द के तौर पर पेश करते हुए रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय मीडिया पर झूठी खबर के बाद तीनों पाकिस्तानी शहरियों के बयानात सामने आ गए। तीनों पाकिस्तानियों ने अपना वीडियो बयान जारी करते हुए गोदी मीडिया का झूठा बयानिया बेनकाब किया कि वो बिहार में नहीं, मोहम्मद उस्मान और आदिल हुसैन कंबोडिया में, जबकि हसनैन अली मलेशिया में है। मोदी हुकूमत बिहार इंतखाबात में कामयाबी के लिए एक बार फिर पाकिस्तान मुखालिफ कार्ड इस्तेमाल करना चाहती है। Big terror warning and alert in the state. 3 Pakistan terrorists sneak in from Nepal. 3 Pakistani terrorists intruded last week. The hunt is on for Hasnain Ali, Adil Hussain. Hunt is on for the terrorist Usman in the state of Bihar, remember, which is poll-bound already and shares borders. इंडियन न्यूज़ पे ना हमारे खिलाफ न्यूज़ चल रही है कि हम लोग दहशतगर्द हैं। तो उनका कहना है कि हम लोग ना नेपाल के रास्ते से बिहार में एंटर किया है हम लोगों ने। तो बिहार पे तो उन्होंने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया हमारी वजह से। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने नेपाल को एज अ थर्ड कंट्री यूज़ किया था, क्योंकि हम लोगों को कंबोडिया आना था और पाकिस्तान से कंबोडिया फ्लाई नहीं कर सकते हम लोग। इसी वजह से हम लोग नेपाल गए थे। वहाँ पे एनओसी की वजह से ना हमें तकरीबन 7 दिन स्टे करना पड़ा था। तो अभी फिलहाल तो मैं कंबोडिया आ चुका हूँ, मैं बिहार में नहीं हूँ। मैं हसनैन अली अवान खानों को मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, रावलपिंडी में। मैं ट्रैवल हिस्ट्री के लिए मैं आया था इधर, पहले नेपाल गया हूँ और नेपाल से अब मैं मलेशिया यहाँ पे मैं ठहरा हूँ। अभी 1-2 दिन हुए। मैं अपने पासपोर्ट की वैल्यू के लिए मैं ट्रैवल हिस्ट्री का था, ताकि मैं ना वो वैल्यू थोड़ी हो जाए, इसमें मैं यहाँ से आगे कंबोडिया जाऊँगा और कंबोडिया से वापस पाकिस्तान। मैं आदिल हुसैन वल गुलाम मुस्तफ़ा, मैं बेसिकली ताल्लुक़ रखता हूँ पाकिस्तान से और मैं 8 अगस्त को पाकिस्तान से निकला था, नेपाल गया था और उधर मैं बहुत घूमा, एंजॉय किया। उसके बाद मैं नेपाल से निकला हूँ, आया हूँ कंबोडिया। 27 तारीख को मैं कंबोडिया पहुँचा हूँ। इधर का बहुत ही खूबसूरत मौसम है, खुशगवार मौसम है। इसी मामले पर बात करने के लिए माहिर उमूर कौमी सलामती सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त ARY न्यूज़ को दिया। इधर भारत में चुनाव आता नहीं है, उधर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर की जो बदतरीन नाकामी है उसका दाग अभी नहीं धुला कि भारतीय मीडिया ने एक नया शोचा छोड़ दिया है कि 3 पाकिस्तानी हैं जनाब, वो बिहार में दाखिल हो गए हैं, वो दहशतगर्द हैं। अब उनका वीडियो बयान भी आ गया है कि भाई वो तो है ही नहीं बिहार में, एक कोई जो है वो मलेशिया में है और 2 जो है वो कंबोडिया में है। क्या कहेंगे इस पे आप? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक बात है, लेकिन हैरानकुन नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का जो तजुर्बा और महारत है झूठ का इस्तेमाल करने के लिए, हकीकत को छुपाने के लिए, वो बहुत तवील और बहुत ज़्यादा लंबी है। दूसरी बात यह है कि इंतहाई मज़हका खेज ये बयानिया है जो इन्होंने इस वक्त शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए घड़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मनी को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम दुश्मनी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के जरिए से वो अपनी बैड गवर्नेंस के हवाले से जो हकायक हैं छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो वोट हासिल कर सकें। लेकिन देखें ये कितनी मुझे एक तरह से हमदर्दी भारतीय अवाम से भी है कि वो किस तरह उनका टैक्स पेयर मनी और जो उनके हुक्मरान हैं उनको गुमराह कर रहे हैं, उनका वक्त, अपना मैंडेट और टैक्स पेयर मनी ज़ाया कर रहे हैं इस खित्ते को खतरात से दोचार करने के लिए। मतलब अगर इस वक्त पाकिस्तान को कोई इंसेंटिव नहीं है कि भारत के अंदर किसी किस्म की इस तरह की एक्टिविटी हो जिसका फायदा, इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से कोई इस तरह के लोग वहां जाते हैं तो इसका तो फायदा मोदी सरकार को पहुंचेगा। तो पाकिस्तान बेवकूफ़ तो नहीं है कि उनको मौका फराहम करे कि जनाब वो पाकिस्तान को ब्लेम कर सकें और फिर उसके जरिए से वो अपने इलेक्शन में फतह हासिल कर सकें। तो बिल्कुल इस झूठ के पाँव नहीं। और मुझे उम्मीद है कि जो पाकिस्तानी मीडिया और बैन अवी मीडिया है वो इन हकायक को भारतीय अवाम के सामने रखे ताकि वो ऐसे जिम्मेदार और अनपसंद लोगों का चुनाव कर सकें जो इस खित्ते को नफरत से और तंग नजरी से भी आज़ाद करे,
جنگ اور ایٹمی جنگ کے خطرات کو بھی کم کرے اور مسئلہ کشمیر جیسے معاملات کو حل بھی کرے اور اس طرح جھوٹ کا سہارا نہ لے. لیکن دوسرا پہلو اس کا مثبت بھی ہے کہ اس طرح کے جھوٹوں کی وجہ سے اب پوری دنیا جو ہے بھارت کی حقیقت کو بہتر انداز میں سمجھتی ہے, ان پہ اعتبار نہیں کرتی, ان کی باتوں میں نہیں آتی, اور پاکستان کو اب دنیا جو ہے ایک نیٹ ریجنل سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ دیکھتی ہے, ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت کے طور پہ دیکھتی ہے, اور بھارت کو سمجھ چکی ہے کہ یہ داخلی سطح پہ, علاقائی سطح پہ اور عالمی سطح پہ بذات خود دہشت گردی کو ایک فارن پالیسی کے انسٹرومنٹ کے لیے استعمال بھی کرتے رہے ہیں اور جھوٹ کا بھی سہارا لیتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں عالمی برادری بھی جو ہے اب بھارت کی حقیقت سے زیادہ بہتر انداز میں واقف ہو رہی ہے. بہت ضروری ہے کہ بھارتی عوام جو ہے وہ بھی ان حقائق کو بہتر انداز میں سمجھیں تاکہ وہ آنے والے الیکشنز میں ذمہ دار, امن پسند اور سنجیدہ قیادت کا انتخاب کر سکیں جس کے فائدے ان کو بھی ہوں, اس خطے کے بھی ہوں اور عالمی امن کو بھی ہوں. بہت شکریہ سید صاحب.